प्राचीन प्रेम और युद्ध की गाथा सुदूर प्राचीन काल की बात है, जब साम्राज्य की शक्ति और प्रेम की कोमलता आमने सामने खड़ी होती थीं। एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य का शासक था राजा चंद्रवर्मा। वह न केवल अपने पराक्रम और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि अपनी न्यायप्रियता और दयालुता के लिए भी जाना जाता था। उनका विशाल महल सोने चांदी से जरा हुआ था, और उनके दरबार में अनेक बुद्धिमान मंत्री व निडर योद्धा उपस्थित रहते थे। इसी साम्राज्य के निकट ही एक और समृद्ध राज्य था, जहाँ की राजकुमारी वसुंधरा अपनी अद्भुत सुंदरता और असाधारण बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। महल के हरे भरे बगीचों में बैठकर वह अक्सर ग्रंथों का अध्ययन किया करती थीं। उनकी गहरी आंखों में करुणा और तेजस्विता दोनों का संगम था, जिससे राज्य भर में उनकी सराहना होती थी। एक दिन, जब राजा चंद्रवर्मा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने निकले, तो उनकी भेंट वसुंधरा से हुई। वसुंधरा झील के किनारे खड़ी थीं, जब चंद्रवर्मा की दृष्टि उन पर पड़ी। दोनों की आंखें मिली, और उनके हृदयों में एक नया भाव जाग उठा। यह पहली भेंट थी, लेकिन दोनों के मन एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो चुके थे। किंतु इस प्रेम को इतनी सरलता से पूर्णता नहीं मिलनी थी। वसुंधरा के पिता, राजा विक्रमसेन, एक दृढ़ शासक थे। वह चंद्रवर्मा के राज्य से पुरानी दुश्मनी रखते थे और इस रिश्ते को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने वसुंधरा के विवाह का प्रस्ताव किसी और शक्तिशाली राजकुमार से करने का निर्णय लिया। जब चंद्रवर्मा को यह ज्ञात हुआ, तो उन्होंने शांति से विक्रमसेन के दरबार में जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। परंतु क्रोधित राजा विक्रमसेन ने उनका अपमान किया और उन्हें दरबार से निकाल दिया। चंद्रवर्मा के स्वाभिमान को ठेस पहुंची। उन्होंने संधि का प्रयास किया था, परंतु अब युद्ध ही एकमात्र मार्ग बचा था। उन्होंने अपनी सेना संगठित की और विक्रमसेन के राज्य पर चढ़ाई कर दी। युद्ध भयंकर था। तलवारें टकराईं, घोड़े सर पर दौड़े, और वीर सैनिक शौर्य का प्रदर्शन करने लगे। चंद्रवर्मा अपनी तलवार से शत्रुओं को पछाड़ते हुए आगे बढ़ते गए। अंततः उनकी सेना ने विक्रमसेन की सेना को परास्त कर दिया, परंतु चंद्रवर्मा ने राजा विक्रमसेन का वध नहीं किया। इसके विपरीत, उन्होंने अपनी प्रेम की सच्चाई प्रमाणित कर